या सिक्योरिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, जो भी आपके मन में है एक बार आप सोच के रखें। राइट, सबने देख लिया है? चाहे आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि अगली स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि आपके आने की वजह रिटायरमेंट हो सकती है, लीव अ लेगेसी। आप यहां पर एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के जाना चाहते हैं कि आने वाले आपके परिवार को, आपके आने वाले जो लोग हैं उनको आप काफी कुछ छोड़ के जाएं। और अभी हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने लिख लिया सबने क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज थी? अभी आप देखिए कि अगर मैं बात करूं, अब अपने आप से पूछिए जो आपने चूज किया उनमें से, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, चैरिटी, कुछ भी जो आपने चूज किया है, अब मैं आप अपने आप से पूछिए कि आपने इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों रखा? क्यों रखा आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो? अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो क्यों चाहिए? आप चैरिटी करना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें। आपको ये 5 क्वेश्चन का जवाब खुद से देना है। अगर व्हाई डिड यू पिक दिस वन, आपने इसी को ही क्यों चूज किया? आपके पास और ऑप्शन भी थी, बट आपने वही क्यों चूज किया जो आपने अपने कॉपी पे लिखा? आपने इन 10, 5, 6 बातों में से एक चीज को आपने चूज किया, आपने उसी को क्यों चूज किया? और ये बताइए व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब अपने आप को दे दिया तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट आपको ऑनेस्टली, आपको अपनी ईमानदारी के साथ अपने आप को जवाब देना ही। आपने किसी के लिए वर्क नहीं करना। मैं यहां पे किसी के लिए काम नहीं करता, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, अपनी वजह के लिए काम कर रहा हूं। आपने भी अपनी वजह के लिए काम करना है, आपने किसी के लिए काम नहीं करना। ये आप किसके लिए आए हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, ये बिजनेस किसका है? जोर से बोलिए, ये बिजनेस किसका है? जोर से बोलिए, ये किसका बिजनेस किसका है? किसका है? किसका है? बहुत से लोगों ने पहले हमारा बोला, बहुत से लोगों ने हमारा बिजनेस बोला। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। हेलो, ये मेरा बिजनेस है। आवाज बाजी थोड़ी कट गई। हेलो, ये बिजनेस किसका है? मेरा है। जब आपके मन में ये आएगा कि ये मेरा बिजनेस है, आप इसको देखेंगे कि आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी? आपको अगर, हाँ, व्हाई यू डिडंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले तो क्या होगा? जो आपने सोचा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को संपत्ति छोड़नी है, मेरे को कुछ भी वजह आपने जो लिखी, अगर वो आपको ना मिले तो आपकी लाइफ में क्या होगा? सोचिए। कभी आप, अगर आपके ड्रीम में दम नहीं ना होगा, कभी आप सोचिए, आप सबके, हम सब परिवार वाले हैं, रात को जब पूरा परिवार सोया होता है ना, नींद में सोया होता है, तो कभी रात को उठना आप, और उठ के ना उन लोगों की तरफ देखना जो सोए होंगे। फिर आप अपनी इंपॉर्टेंट देखना कि अगर आप इस परिवार के हिस्से से अलग हो जाएं तो क्या होगा। फिर आपको इंपॉर्टेंट फील होगी कि यार मेरी इंपॉर्टेंट क्या है और मेरी वजह की इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपके मन में ऐसी वजह बन गई, ऐसा कारण बन गया, फिर आप इस बिजनेस को सीरियसली करेंगे। नहीं तो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं हम लोग। मैं आपके लिए बहुत तहे दिल से एक बड़ी जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं। हर पर्सन एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करे। इतनी बरसात, इतने पानी, इतनी बरसात, इतनी मुश्किल भरे मतलब रास्तों से हम आज यहां पर बैठे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। इसका मतलब मैं अब गारंटी से बोल सकता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ना, वो आने वाले करोड़पति हैं। आने वाले करोड़पति हैं, पक्की बात है। नहीं तो बहुत से बड़े बड़े एक्सक्यूज देखे, आज बहुत से लोगों ने एक्सक्यूज भी दिए हैं
लेकिन आप पक्का करोड़पति बनेंगे। तो ये प्रायोरिटीज आपको देनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपके मन में डर क्यों है? अगर आपको लगे कि ये वाकई अगर ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, तो ये अगर आपने क्वेश्चन अपने से पूछे और अगर आपने उसको सही से जवाब दे दिया और आप उसके लिए सीरियसली काम करना शुरू कर गए तो वो आपको चीज हमेशा मिलेगी। कहते हैं ना, वो एक बड़ा अच्छा फिल्म का डायलॉग था शाहरुख खान का, कहते हैं कि जब आप किसी भी काम को बड़ी शिद्दत से और दिल से करना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, कहते हैं ना। तो ये सच्चाई है। ये अब कायनात क्या है? ये प्रकृति है, एक वायुमंडल है जहां पर हमारी हर चीज हमारी सपोर्ट के लिए बैठी हुई है। पावर ऑफ अट्रैक्शन, जो आप अट्रैक्ट करते हैं वो मिलता है। अगर आपने ये अट्रैक्ट किया कि ये चीज मेरे को चाहिए तो वो मिलेगी, बट आपको करना पड़ेगा। राइट? रेडी हैं आप लोग? यस। आप रेडी हैं? यस। जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देवे। ये पावर ऑफ अट्रैक्शन की ये वही चीज है। ठीक है? तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी मैं बात कर रहा था ड्रीम। अगर आपके पास वो वजह नहीं है, वो कारण नहीं है, वो ड्रीम नहीं है, तो ड्रीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखिए ड्रीम क्या हो सकते हैं? ड्रीम हमारे पास अच्छा घर हो सकता है, हर पर्सन चाहता है अच्छा घर, हर पर्सन चाहता है कि मेरे फॉरेन टूर मिले, हर पर्सन चाहता है कि मेरे बैंक में अच्छा बैलेंस हो, हर पर्सन चाहता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, हर पर्सन चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन लें, हर पर्सन चाहता है कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। सबको चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं, यही सबके सपने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली 95% लोग जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बैंक बैलेंस के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं 95% लोग। क्यों? क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर मिलती है फिर हम करते नहीं, है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो ड्रीम वाला पार्ट होता है ना, जो वजह वाला पार्ट होता है, कारण वाला पार्ट, वो हमारा स्ट्रांग नहीं होता, वो वजह क्लियर नहीं होती। तो 95% लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं और एक्चुअल में जो 5% लोग होते हैं वही लोग अपने सपनों को फुलफिल करते हैं। कारण क्या है? कि वो लोग जो होते हैं वो विजनरी होते हैं और टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। उनका विजन क्लियर होता है। अगर आपका विजन ई बायोटोरियम में क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं कि यस मैंने ये चीज इतने दिन के अंदर पूरी करनी है, वो क्लैरिटी अगर आपके अंदर है तो आपको मिलेगी। बट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को अच्छा घर चाहिए तो अच्छे घर के लिए मेरे को एफर्ट्स भी वैसे करने पड़ेंगे, अच्छी गाड़ी चाहिए तो मेरे को एफर्ट्स भी वैसे करने पड़ेंगे। देखिए भगवान ने हमारे ऊपर एक कृपा की है। अभी मैं पता नहीं कहां सुन रहा था, कहते जी अगर किसी की, वो कपूर साहब बोलते हैं, पता नहीं कौन बोलते हैं, कि अगर किसी का वक्त खराब चल रहा है ना, वक्त खराब बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम खराब चल रहा है, आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ई बायोटोरियम का प्लेटफॉर्म आ गया है तो वो 60 सदी खत्म हो गई, समझ लो। कपूर साहब बोलते हैं, है ना, वो 60 सदी आपकी खत्म हो गई, समझ लो। तो इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया हमें, तो उसके ऊपर हमें विश्वास रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। यस मैं यहां से ये ले सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म में पावर है, 100% पावर है। बट वही बात है कि अब आप कितना ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो ड्रीम आपका स्ट्रांग होगा, वजह आपकी स्ट्रांग होगी तो आप इसमें ले सकते हैं। वजह क्या है? देखिए अब मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं, उस डाटे से आपको फील होगा कि कैसे कैसे आप आगे देखिए 1920 में 1 रुपए में घर चल जाता था, राइट? 1940 हर 20 साल बाद एक जीरो लगी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, हर 20 साल के बाद एक जीरो लगी है और कुछ नहीं हुआ है। 1920 में 1 रुपया था, 40 में एक जीरो लगी 10 हुआ, 60 में 100, 80 में 1000, 2000 में 10,000 में घर चल जाता था। अभी 2020 गया है, एक जीरो और लगी, यानी कि 1 लाख रुपए हमें 2020 में चाहिए था घर चलाने के लिए, ये फैक्ट है। और अभी अगले 20 साल में एक जीरो और लगेगी और कम से कम 10 लाख रुपए हमें एक महीने का चाहिए होगा घर चलाने के लिए। अब हम
कितना रेडी है इसके लिए। ये फैक्ट है, फैक्ट एंड फिगर्स कहते हैं ना। फैक्ट आपको सच्चाई दिखाते हैं और स्टोरी आपको आपके सपने पूरे करती है। ये फैक्ट हैं, ये फिगर्स हैं, ये कैलकुलेशंस हैं। आप देख सकते हैं 2000 में जो लोग थे कितनी पे होती थी, 8-10 हजार रुपया, 8-10 हजार पे बहुत बढ़िया पे मानी जाती थी उस समय। अभी 2020 में लाख रुपए चाहिए था। अभी कितने लोग इसके लिए प्रिपेयर हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, तो ये अब देखिए मनी है, इट्स नॉट, उसकी नेचर है, उसकी नेचर है पैसे की। ये जो रिस्पॉन्ड करेगी आपके अगेंस्ट, आपके कैसे एक्शन है, आप कैसे काम करते हैं, आप किस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं, आपके काम करने का ढंग क्या है। वो शिव खेड़ा ने बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। वो कहते हैं कि ये जीतने वाले होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है सिर्फ। तो अभी आपका एक्शन प्लान क्या है, आप किस ढंग से काम कर रहे हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल भी गया है, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कई दफा कि हमें वो करना होता है जो हम कर रहे होते, वो नहीं करना होता बेसिकली। और जो करना होता है वो हम एक्चुअली करते नहीं है। हमें सबको मालूम है कि हमें कॉलिंग करनी है, हम सबको मालूम है कि हमें प्लान देना है, हमें सबको मालूम है, सबने पढ़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबको पढ़ाया गया है कि आपको रोज प्लान देने हैं, रोज कॉलिंग करनी है, नए लोगों से मिलना है, रोज आपको फॉलोअप करना है। लेकिन कितने लोग करते हैं, प्रॉब्लम है। नॉलेज है पर करते नहीं है। अब वो जो नॉलेज है ना, वो खतरनाक हो जाती है, फिर हमारे दिमाग में काम करना शुरू कर देते हैं। बट एक्शन जब तक आप नहीं लोगे, आपका एक्शन कैसा होगा, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अगर आप, होता क्या अक्सर हम ना मोटिवेट होके, बड़े जिनकी फैट बड़ी होती है ना, कई दफा कहीं वीडियो सुनते हैं, किसी टीचर से, किसी कोच से मिलके आते हैं, वो फटाफट से जाके ना वहां से एक ट्रैक सूट ले आएंगे, स्कीपिंग रोप ले आएंगे, शूज ले आएंगे, रात को रख लेंगे सिराने के पास, और सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा, सुबह चलेंगे। सुबह 5 बजे अलार्म टक, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, और फिर से 5 बजे बजता है, फिर टक, क्योंकि वजह क्लियर नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। नॉलेज है पर करना नहीं। तो एक्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप सुबह भागोगे नहीं, तब तक आपकी फैट नहीं कम हो। एक्शन लेना पड़ेगा। अब आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, ई बाइटोरियम का प्लान आप समझ गए, पर करो ना, तब मजा आएगा, तब सक्सेस मिलेगी। तो आपको एक्शन लेना है, फिर आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और व्हाट इज द गेम प्लान। अब आपके पास गेम प्लान क्या है। अगर अभी हम 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहे हैं, बट जो हमें चाहिए, जरूरी है, इसके बगैर चलेगा नहीं। अगर चल रहा है तो वो एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आज हम 2 व्हीलर में हैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आज हम छोटी गाड़ी में हैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना। तो आपके लिए, उसके लिए गेम प्लान क्या है। अभी इनकम कमाने के हमारे पास रास्ते क्या हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं जो समझाऊंगा, आपको डिफरेंसेस पता लगेगा कि हम ये क्यों करें। तो अगर हम बात करें, जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, दोनों में आपको फर्क पता है, गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइवेट में क्या होता है। और उसके साथ हमारे पास कुछ एक रॉबर्ट कियोसाकी का बनाया हुआ ये मंत्र है, इसको मंत्र बोलते हैं हम लोग, तो कि आपको जहां पता लगे कि कैसे हम डिफरेंसेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास जॉब होती है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, और एक बिजनेसमैन होता है। अगर मैं बात करूं तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं किसी भी इनकम को लेने के। एक तरफ जो आप देखेंगे लेफ्ट साइड E&S, यानी कि इधर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये सेम कैटेगरी के होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। वो 1000 कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड 1500 से 2000 हो जाता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन होता अभी आगे आपको मिलेगा सारा ही। ऐसे ही बिजनेस होता है। अभी आप देखिए कि जॉब, ये 4 खानों में फर्क क्या होता है। E&S एक तरफ होते हैं, BI एक तरफ होती है, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टर। जो बिजनेसमैन होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, इन दोनों में सिंपल सा फर्क होता है। जो इधर वाले होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और जो उधर वाले होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है।
फर्क समझ रहे हैं आप? सिंपल सा फर्क है। जो इधर दो कैटेगरी है ये हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, और जो उधर बी और आई वाले हैं वो पैसा उनके लिए काम करता है। सिर्फ इतना सा फर्क है। अब फर्क ये, अगर यहां से वहां जंप करना अपने को तो क्या चाहिए? करना चाहते हैं हम लोग? यस चाहते हैं कि उस तरफ चले हम? यस अब एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि 95% लोग इधर होते हैं और 5% लोग उधर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 95% लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं और 5% लोग ड्रीम लाइफ जीते हैं। और एक और फिगर होती है जो इसमें नहीं लिखी है, जहां पर होता है कि 5% पैसा 95% लोगों की तरफ होता है और 95% पैसा 5% लोगों के पास होता है। ये भी बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए इधर वाले लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा नहीं सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अभी डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच में फर्क क्या होता है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं वो भी देखते हैं और जॉब की बात करते हैं। देखिए अब आप समझें, मैं कहता हूं कि जॉब बुरी नहीं होती, जॉब अच्छी होती है, लेकिन अच्छी जॉब अच्छी होती है। अब छोटी जॉब होती है। वो जॉब होती है ना बेसिकली ज्वाइन अदर बिजनेस, आपने किसी के बिजनेस को ज्वाइन किया है जिसकी ग्रोथ होती है। यहां पर क्या होता है, जॉब में एक बॉस होता है। कोई जॉब करता है अपने यहां बीच में? हाँ जी, जॉब करते हैं ना। कितने लोगों को बॉस पसंद है? बॉस किसको पसंद है? आपको पसंद है? बॉस पसंद है? चलिए वेरी गुड। पीछे भाई सब उनको पसंद है। हाँ जी, बॉस बनना, क्या बात है। देखिए माइंड ना करना, बॉस कहते हैं कि अगर किसी मेल की फीमेल बॉस हो तो वो पसंद करता है है ना। लेकिन बॉस वैसे किसी को कोई पसंद नहीं है। बॉस जो होता है ना, बॉस ही होता है। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे एक दोस्त एक बैंक में अच्छे लेवल पे लगा हुआ था, तो उस बैंक में कभी बैंकिंग करने गया था, तो बाई चांस वो बाहर चला गया था। उसके पीछे से कोई ऑडिट करने आए हुए थे लोग ऑफिस से, दिल्ली से। तो जब जैसे एंटर किया ना, उसने उसको बोला ओए इधर आ, और वो वहां पे हेड था बैंक का। अब ओए इधर आ, बेचारे का मुंह इतना सा हो गया। तो जॉब ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन बॉस होता है जॉब के ऊपर, लिमिटेड सैलरी होती है, और सबसे बड़ी बात है जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, जॉब कभी भी सिक्योर नहीं हो सकती। उसके बाद फ्रीडम नहीं होती, टाइम नहीं होता। जॉब अगर है, मैं जॉब वाले के साथ कई दफा मेरा प्लान होता है, मैं उसको सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूँ कि भाई साहब हम शिमला चलते हैं, 10 दिन के लिए इकट्ठा घूमने आते हैं। तो वो होता है ना 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 ना, जा नहीं सकता मैं, चाहे कोई भी है। तो मैं तो उसको बोलता हूँ हम दोनों इकट्ठे चलेंगे, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तेरी सैलरी कम होगी, है ना। तो जॉब के अंदर ये बहुत चीजें होती है। फन नहीं होता, वर्कलोड ज्यादा होता है, प्रेशर होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। तो ये जॉब है। जॉब में ये सारे फिगर्स देखने मिलते हैं, ये सच्चाई है, राइट। और दूसरा, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, ये जॉब वाले से थोड़ा ऊपर होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर होता है। इसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। एक शॉपकीपर है, कोई शॉपकीपर है जिसकी अपनी दुकान हो, शोरूम हो, कुछ भी अपना काम हो? हाँ जी, ये भाई साहब है। तो अड्डे पीछे को बॉस तो नहीं बैठा जी? हाँ, एक बॉस होता है। अगर शॉप खोलने का टाइम 11 बजे है तो आपको 11 बजे वहां पे जाना पड़ेगा। आप 12 बजे नहीं खोलेंगे शॉप, ऐसे ही है। एक सिस्टम ऐसे होता है जी। अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे आपको खोलनी है, मर्जी आपकी है, लेकिन खोलनी पड़ेगी। बॉस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है, इससे थोड़ी अच्छी इनकम होती है, कंपटीशन होता है, लेकिन और उसके अंदर भी इनसिक्योर है, सिक्योरिटी नहीं है फिर भी। क्योंकि जब तक आपका काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अगर आपका शटर खुला तो पैसा आएगा, अगर शटर नहीं खुला तो पैसा नहीं आएगा। उसके बाद रिटर्न, नो टाइम, रिस्क बहुत होता है, इनकम की सिक्योरिटी भी नहीं होती। क्योंकि मैंने, मेरे दोस्त के शॉप के ऊपर थे जिनकी डेथ हुई और उनकी शॉप बंद हो गई, क्योंकि वो स्किल के ऊपर चलती है, फैमिली खत्म। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड के होते हैं। ऐसे ही बिजनेस होता है जिसके अंदर बॉस, अपना बॉस होता है, उसका बिजनेस, जो बड़े बिजनेस होते हैं। एक टीम वर्क होता है जो उसके लिए काम करते हैं, राइट। जो बिजनेस, बड़े बिजनेस जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनको ये बिजनेसमैन होते हैं। और अनलिमिटेड इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है, टाइम फ्रीडम होती है,
फन होता है, बिग ड्रीम्स होते हैं, पूरे कर लेते हैं, सिक्योरिटी होती है इनके पास, इनकम की सिक्योरिटी होती है, और पर वर्कलोड होता है। अगर आप अंबानी की लाइफ स्टाइल देखेंगे तो मैं एक दिन पढ़ रहा था, सुबह 1:30 से 2 बजे तक जागता है डेली। अगर आप उसकी डेली की रूटीन देखेंगे तो रात को 1:30 बजे सोता है वो, और सुबह 4:30 बजे उठ जाता है। आप पढ़ सकते हैं, उसकी आती उसके अंदर नेट के अंदर पूरी। आप देखो कितने घंटे सोता है, लोड बहुत लेता है, वो लेना पड़ता है, मजबूरी है, राइट। तो ये बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब के अंदर एक डिफरेंस है। जब आपको एक डिफरेंस फिर पता लगेगा तो आपको मालूम होगा कि वाकई ही बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभी अगर चलो ये आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या जवाब हो सकता है? अब इसमें आपको लगता है कि कौन सी ऑप्शन आप लाइक करते हैं तीनों में से? हाँ जी, कौन सी वाली? जोर से बोलिए, कौन सी वाली? कौन सी? थर्ड वाली। सब थर्ड वाला चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अभी भी पड़ोसी को देख रहे हैं, आप खड़ा कर मैं भी कर दूं है ना, कोई कर दो तो भी यार पड़ोसी से ही काम चल रहा है अभी। तो ये देखिए, आप ना हमेशा जब भी ऐसे सेशन में बैठे, आप एक तो खुश होके बैठे, क्या होके बैठे, और एक्साइटेड होके बैठे, और हमेशा रेडी रहे। किस चीज के लिए? देखो, एक दिन में ना किसी के मुंह में सरस्वती आती है, सुना आपने? एक कहानी थी बड़ी अच्छी। वो कहते एक झोपड़ी वाला था, बड़ा गरीब था। वो कहता, हे भगवान, उसको मंत्र दे दे किसी ने, भैया बोल, मांग देता है भगवान, सरस्वती आती है मुंह में एक दिन, पूरे दिन में एक बार आती है, 24 घंटे में। वो कहता सुबह से लग गया, कहता हे भगवान मेरे को महल दे दे, हे भगवान मेरे को महल दे दे, महल दे दे। पूरा दिन लगा रहा। वो 11:55 हो गए रात के। उसने टाइम देखा, कहता अभी तक तो झूठ बोला मेरे को। कहता हे भगवान, महल नहीं देना तो मेरी चौपड़ी को भी आग लगा दे। ओ, उसी समय आग लग गई है ना। तो आप हमेशा जब भी ऐसे प्रोग्राम में बैठे आप, तो हमेशा आपने क्या बोलना है? यस। क्या अब सबको करोड़ रुपए चाहिए? यस, है ना। तो आपने हमेशा जवाब देना है। तो अब आप बताएं कि तीनों में से कौन सी ऑप्शन आपको अच्छी लगती है और कहां पे जाना चाहिए? थर्ड वाली ना। अभी हम थर्ड वाले को थोड़ा देखते हैं कि थर्ड वाले के अंदर क्या होता है। चलिए देखिए, अभी एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था जॉब के ऊपर। 67% जॉब जो वो डेड हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। और सबसे बड़ी बात है, कॉस्ट कटिंग हो गई, बिजनेस क्लोज हो गए, सारे बिजनेस लॉसेस हो गए, प्रॉफिट नहीं रहा, मार्केट अप एंड डाउन हो गई, और बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए। बहुत सारे लोग अभी भी न्यूज़ पढ़ने में आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को छटाई कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, और बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म भी हो रही हैं। तो वजह क्या है कि उनके पास अभी वो नहीं रह गए। टाइप ऑफ बिजनेस, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर भी कितने तरह के बिजनेस होते हैं। अब आप समझिए, अब आपको मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से समझिए कि बिजनेस करना है तो कौन सा करना है। अभी हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है। फ्रेंचाइजीज के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या होती है फ्रेंचाइजी? हाँ जी मैम। हाँ नहीं, चलो ये तो अपनी फ्रेंचाइजी देना हो गया। आपने किसी की फ्रेंचाइजी ली, यस, देना पड़ता है। क्लैपिंग होनी चाहिए मैम के लिए, जोरदार क्लैपिंग। देखिए, क्लैपिंग करने के बड़े फायदे होते हैं। अभी मैं ML कपूर जी बता के गए हैं, एक बार जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, ह्यूज रनिंग कॉस्ट होती है, प्रेमिसेस बिल्डिंग आपको लेनी है, स्टाफ आपको अपना रखना होता है, और उसको फ्रेंचाइजीज कभी भी आपकी फ्रीज हो सकती है। फ्रेंचाइजीज कभी भी आपकी फ्रीज हो सकती है। अगर उसके ऑनर के चाचे का कोई आ गया ना बंदा, कहता है इस एरिया में को भैया अपनी फ्रेंचाइजी चाहिए, तो वो आपकी फ्रेंचाइजी कट कर सकता है, पावर होती है उसके पास, और कभी भी बंद हो सकती है, आपकी पावर ले सकता है। आपको उसको 24 घंटे 7 दिन का एक वर्क होता है, लिमिटेड एरिया होता है, और एक लीगल बहुत सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं आपको। रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा होता है।
रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, थोड़ा देर करने का, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसमें करिए, इसमें भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, आपको लैंड लेनी पड़ती है, एम्प्लॉय रखना पड़ता है, आपके अंदर स्किल होने चाहिए। बिजनेस भी बिना स्किल के नहीं चलता, आपके अंदर स्किल होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक टाइम का आपको रखना पड़ता है, टाइम लगता है उसको रखने के लिए, है ना। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपने बिजनेस भी शुरू कर दिया तो उस बिजनेस के ऊपर जो ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे आपने कोई शोरूम खोला, कोई किसी की आपने बहुत बड़ा कोई स्टोर बना लिया, उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर आप देखें तो यहां पर भी क्या है, रिस्क है। तो ये दो तरह के बिजनेस है। एक तीसरा बिजनेस होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क बिजनेस। आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है इस चीज की, डिजिटली नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क आप समझे, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? हाँ जी, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? हाँ जी, नेट बना के काम करना, नेट बना के काम करना। और कोई, व्हाट इज नेटवर्किंग? व्हाट इज द मीन ऑफ नेटवर्क? नेट बनाने पे काम हाँ जी भाई, मतलब शुद्ध वर्क, मतलब अच्छा काम, शुद्ध काम। शुद्ध काम। और कोई? हाँ बच्चे, इंटरनेट पे लोगों से जुड़ना और उनके साथ बिजनेस करना। अरे क्या बात है, ये भी एक नेटवर्क बनाना है। सोशल नेटवर्किंग। एक क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए, इतनी सी उम्र में बहुत अच्छी इसको नॉलेज है। हाँ जी भाई, न्यू अर्निंग टेक्निक, वर्क ओवर रिलेशनशिप नॉलेज। ये तो इन्होंने पूरी इसका व्याख्यान कर दिया, क्या बात है, इनका पूरा फुल फॉर्म बता दिया इसका। ग्रेट, क्लैपिंग। हाँ जी पंडित जी। नेट यानी जाल बना करके उसको भर देना। नेट यानी जाल बना के उसको भर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। जाल के ऊपर काम करना। मैं बताता हूं आपको नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेट मीन्स एक जाल, वर्क मीन्स काम। जब काम आपके लिए काम करे, जब एक नेट आपके लिए काम करे, दैट इज नेटवर्क। जब लोग आपके लिए काम करें, दैट इज नेटवर्क। जब लोग मिलके काम करें, एक ही काम को लोग करें, दैट इज नेटवर्क। एक ही काम को बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, उसको नेटवर्क बोला जाता है। तो आजकल डिजिटली नेटवर्क बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। करोड़पति, अरबपति, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी से बड़ी अमीरी, बड़े से बड़े बंगले, आप अगर देखेंगे, नेट में देखें, गूगल में देखें, वैसे देखें, ऑनलाइन ऑफलाइन देखेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा अमीर लोग वो मिलेंगे जिन्होंने नेटवर्क बनाया, वो लोग मिलेंगे। तो नेटवर्क बिजनेस का क्या होता है, इसमें कोई भी ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहली बात, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, रनिंग कॉस्ट कोई नहीं होती, इनहेरेंट बिजनेस होता है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। आज कोई पर्सन करके जाता है, वो सारा इनहेरेंट बिजनेस होता है। कोई रिस्क नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं देनी किसी को भी। शाम को ही नहीं कि जाके आपको रिपोर्टिंग देनी है, जैसे बॉस को देनी पड़ती है, यहां पे कोई रिपोर्टिंग नहीं है। उसके बाद ग्लोबल बिजनेस है, आप यहीं पर बैठकर दुनिया का बिजनेस एंजॉय कर सकते हैं। आप अभी मेरे ख्याल कितनी कंपनियों का मिल गया परमिशन, अभी ये व्हाइट ऑडियम को बता रहे थे, कनाडा एंड अमेरिका का ये बिजनेस ओपन हो रहा है अपनी ई बाइट और बिजनेस का। एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्सपेंशन है, यहीं पर बैठकर, अरे वहां पर जाके डॉलर कमाने बच्चे जाते हैं, यहीं बैठ के डॉलर कमाओ वहां के। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं आपके पास, जब चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे, जितना चाहे उतना बिजनेस करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब चाहे, जिसके साथ चाहे, आपको दिल करता है इसके साथ बिजनेस करना, छोड़ दो, मर्जी आपकी है, ओपन है ना। और टाइम फ्रीडम होती है, मनी फ्रीडम होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो पर्सन एक सिंपल स्मार्टफोन चलाना जाने ना, जो बच्चे भी बोला, तो उस अगर फोन आपको चलाना आता है तो आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। ये डिजिटल नेटवर्क बिजनेस की पावर है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, कोई रिस्क नहीं है इसमें, 100% रिस्क फ्री बिजनेस होता है ये। अभी वाई डू पीपल नीड दिस बिजनेस? अभी इस नेटवर्क बिजनेस की जरूरत क्यों है लोगों को? करोड़ ऑफ पीपल आर जॉबलेस और वर्क विद रिड्यूस सैलरी। अभी बहुत से लोग जॉबलेस हो चुके हैं। अगर जो हैं
तो मजबूरन वो पहले से कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है उनको, इसलिए उनको नेटवर्क बिजनेस की जरूरत है। उनको सेकंड इनकम की जरूरत है और एक मनी बैकअप की, सिक्योरिटी की जरूरत है। लगता है आपको सिक्योरिटी की जरूरत है इनकम की, है ना? तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इस वजह से लोग काम करना करते हैं। और लिमिटेड टाइम होता है, मनी होती है, एक्सपीरियंस होता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना। डिजिटल एंड नेटवर्क बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको ये अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं। राइट? आप क्या एग्री करते हैं मेरे साथ? यस, करते हैं? यस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बिग अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप अपनी और अदर्स लोगों की हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्क बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप दूसरों लोगों की बिजनेस की हेल्प कर सकते हैं। यहां पर शॉप किसकी थी? आपका बिजनेस था। अगर सपोज आपका बिजनेस किसी ज्वेलर है, मान के चले आप, अब आपका रिश्तेदार एक आता है, वो कहता है कि आपकी बगल की शॉप खाली है, तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी का काम करना है, आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, चलना नहीं का। अब आपका बिजनेस है, आपका रिश्तेदार आता है, आपके बगल का शोरूम खाली है, वो आके बोलता है जी मैंने वो सेम बिजनेस करना है आपके बगल में आके, आप क्या बोलोगे? आप तो कर रहे हो, फंस गए, है ना, बेकार है, इस जगह पे मार्केट नहीं है। इस जगह मार्केट, बहुत से बहाने होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, अगर आपको आपका रिश्तेदार छोड़ के कोई भी पर्सन जो आपको जानता नहीं है वो आपके साथ बोले कि मैंने आपके साथ काम करना, तो आप क्या बोलोगे? आओ आओ आओ, जल्दी आओ, फटाफट आओ, बहुत बढ़िया काम है, बड़ा पैसा है। अब दोनों में आप फर्क देखिए क्या होता है। तो नेटवर्क बिजनेस दुनिया का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट बिजनेस है। इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया में आज तक ना बना है ना बनेगा। बशर्ते आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस आई विल, आई कैन इट डू, मैं इसको कर सकता हूं। बहुत से लोगों को यही नहीं विश्वास होता, नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकता। सबसे पहले यही पे खत्म। तो सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे फिर आप यहां पर सक्सेस हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक सिस्टम है, सिस्टम आपको यहां पे आगे सक्सेस होने के लिए आपकी सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया सा सिस्टम बना हुआ है बाइटोरियम का। और जैसे कि हमारे बीच में बहुत अच्छे पर्सन बैठे हैं जो इसको रन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने